हेलो स्टूडेंट्स। तो हम एमाइंस में अभी तक कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में आपका प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, जिसमें हमने तीन मेथड्स कर लिए हैं। पहला मेथड था हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, दूसरा था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड्स, तीसरा था हमारा मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। आज हम फोर्थ जो प्रिपरेशन मेथड है एमाइंस का वो करेंगे, और वो मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ एमाइड। रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड मतलब RC≡ONH2। तो हम एमाइड का रिडक्शन करेंगे। एमाइड के रिडक्शन के साथ में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें क्या, एमाइन मिलेगा। अब उसके साथ में हम कुछ कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर। तो यहां पर एमाइड होगा हमारे पास RC≡ONH2, और जो हमारा कैटलिस्ट यूज होगा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा और दूसरा H2O। ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड NH2, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ये हमारा एल्काइल एमाइन मिलता है, एल्केन एमाइन बोल सकते हो आप इसे, एल्केन अमाइन बोल सकते हैं, एल्केन अमाइन। अब एल्केन ये हमें मिल तो गया, लेकिन मिला किस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे हम कि इसकी जो प्रिपरेशन हुई है, जो फॉर्मेशन हुई है वो किस तरीके से हुई है। तो मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहां पे हम इसकी करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखिए, अभी हमको पता है यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ये कंपाउंड होता कैसा है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले। लिथियम क्या है, पॉजिटिव होता है। एल्यूमिनियम आपको पता है कि एल्यूमिनियम +3 स्टेट तक जा सकता है, तो वो 3 हाइड्रोजन अटैच कर सकता है, लेकिन यहाँ पे उससे 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव होगा। और जो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो लिथियम पॉजिटिव Al4H4 नेगेटिव आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये आसानी से एक H दे सकता है, तो हमें H चाहिए। H कहाँ लगाना है, हमें कार्बन के पास, जिससे कि उसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो यही हमें चाहिए, यहां से हमें ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो वो हमारा रिडक्शन हो जाएगा। तो करते हैं आगे। एमाइड ONH2, यहां क्या होगा हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा यहाँ NH4। देखिए यहां पर ये क्या है, माइनस का है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और वो कहां लगेगा मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये देखिए यहाँ पे कि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, कार्बन से। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ और खुद पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब जब ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहां से क्या निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके। हाइड्रोजन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और वो यहां से निकलेगा, वो होगा नेगेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, H नेगेटिव की फॉर्म में। तो वो यहां से आकर के यहां पर जुड़ेगा। अब होता क्या है कि इसके पास में कितने रह जाएंगे, इसके पास में 3 हाइड्रोजन रह जाएंगे, तो उसका माइनस चार्ज तो खत्म हो गया। तो देखिए बनेगा क्या, RCHO, ठीक है, NH2। कार्बन के भी चारों वैलेंसी पूरी है, चारों बॉन्ड बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। लेकिन ऑक्सीजन की नहीं बन रही, ऑक्सीजन की नहीं बन रही, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एल्यूमिनियम से बॉन्डिंग करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, एल्यूमिनियम से बॉन्डिंग करेगा, और H3 यानी कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के जो तीनों एटम्स हैं वो क्या है, इसके पास जुड़े रहेंगे। लेकिन अभी इसके पास क्या था, माइनस चार्ज था, इसके पास पार्शियल माइनस था। अब ये इसको कहां ट्रांसफर कर देगा, इसके पास में, ठीक है। इसने अपने इसके पास में इसे ट्रांसफर कर दिया। अब लिथियम हमारे पास बरकरार यहाँ पे चलता रहता है, लिथियम चलेगा हमारा एज इट इज। लिथियम कहीं भी क्या नहीं होगा, हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ना जाएगा यहाँ से कहीं भी, वो इसके साथ में प्रॉपर चलता रहेगा। अब आगे क्या होता है,
आगे वही प्रोसेस होगी। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन से फिर क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ये कार्बन क्या क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और यहां पर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। पर अब क्या होगा, इसके लिए होता ये है कि भाई यहां से जो नाइट्रोजन के पास जो अनशेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करने लगते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग करने लगते हैं और डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। देखिए RC डबल बॉन्ड NH2 और यहां पर हमारा एक H आ गया, या फिर मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे CH लिखा जा सकता है। अब देखिए कंप्लीट तो है, लेकिन यहां पे चार्ज आ जाएगा इसके पास पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब भाई पॉजिटिव चार्ज में तो रह नहीं सकता, वो अब फिर दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा तो इसकी वैलेंसी तो अधूरी रह जाएगी। अधूरी रह जाएगी तो क्या होगा, यहां से फिर दोबारा से एक H निकलेगा, यहां से फिर दोबारा एक H निकलेगा और वो H कहां पर, कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। ये कहां अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ में। तो देखिए यहां पर ये कार्बन के साथ में अटैच होगा। अब जो फाइनलाइज जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या आएगा हमारे पास में, RCH2NH2। तो ये अमाइन हमारे पास में जनरेट या फॉर्म्ड हो जाता है। अब बचेगा क्या हमारे पास में, बचेगा हमारे पास में क्या, माइनस का LiAlH2O, ये हमारे पास में लास्ट में बचता है। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म होगी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सारा खेल है यहाँ पे। ये H देता जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन देता जाएगा, उसे कार्बन एक्सेप्ट करता चला जाएगा और लास्ट में फॉर्मेशन हो जाएगी एमाइन की। तो एक बार नोट कर लीजिए आप इसे। तो पांचवा जो मेथड है हमारा वो कौन सा है, वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होगा कि थैलेमाइड से हम बेसिकली क्या है, गैब्रियल ने ये मेथड बनाया था तो उनके नाम पर है। तो होता क्या है, इसमें थैलेमाइड कंपाउंड होता है। थैलेमाइड कंपाउंड से हम क्या बनाते हैं, 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं और थैलेमाइड साल्ट मिलता है हमें। तो वो थैलेमाइड कंपाउंड है क्या, वो थैलेमाइड कंपाउंड है आपका ये आपका थैलेमाइड कंपाउंड है। एक थैलेमाइड होता है, एक थैलेमाइड होता है। थैलेमाइड क्या होता है, थैलेमाइड में ऊपर भी क्या लगा होता है, NH2 लगा होता है, नीचे भी NH2 लगा होता है इसमें। और जब उसे हीटअप किया जाता है तो उसमें से अमोनिया बाहर निकलती है। अमोनिया बाहर निकलने के साथ में क्या बनता है, वो थैलेमाइड बन जाता है। चलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसे बता देते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि NaOH की प्रेजेंस रखेंगे, यानी कि किसी बेस की, बेसिक मीडियम, और जो कि कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अब आपको पता है बेस में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, OH नेगेटिव होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको पता है कि नेगेटिव के पास पॉजिटिव जाता है और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा आपका H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब H2O यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या, Na+ किससे जुड़ जाएगा हमारा, नाइट्रोजन से। तो सीधी सी बात है, हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। ON और मेरा यहां पे है Na, यहां O, यहां Na। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में क्या है आपका सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम क्या होता है, सोडियम बेसिकली पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम इसके साथ में करेंगे क्या, यहां पर हम किसी एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस कर देंगे। किसकी प्रेजेंस कर देंगे, एल्काइल हैलाइड की। ये आपको पता है कि ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों अपोजिट चार्जेस वाले एलिमेंट्स को अपनी तरफ खींचेंगे या कंपाउंड्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो क्या होगा
कि ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, यहां से निकलेगा क्या बाहर, बेसिकली यहां से आपका NaX बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा यहाँ पे क्या, हाँ डबल बॉन्ड ONRC डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास में यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां पर इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे होंगे, भैया से खींचेंगे, ये भी खींच रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये यहां से वापस दे रहा है, फिर यहां से वापस दे रहा है, तो इसका मतलब इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। सपोज करिए नीचे वाला जो है वो क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दे देता है, यानी कि यहां से ये नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा आगे देखेंगे। यहां पर पॉजिटिव ये आएगा और ये बन जाएगा NR, ऊपर चला गया, मान लीजिए, मान के लीजिए ऊपर ही चला गया, और यहां पे क्या है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, रह जाता क्या है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर हम प्रेजेंस करेंगे फिर दोबारा से NaOH की प्रेजेंस करेंगे, ये माइनस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव वाला इसके आगे जुड़ता है, ये नाइट्रोजन जब खींचेगा तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाला बेसिकली अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं इसे यहाँ पे, वैसे जाना पॉजिटिव वाले को जाना चाहिए नेगेटिव वाले के पास में, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं अभी, क्योंकि ये हमारा एमाइन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पर OH को हम देंगे, तो क्या करेंगे आगे, इसके पास में OH आएगा, OH और डबल बॉन्ड O, इसका चार्ज खत्म, यहां पर O, ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसे, यहां पर O N नेगेटिव R। अब देखिए यहां पर हमारा H है, H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और एक पॉजिटिव हमारे पास पहले ही चल रहा है, एक पॉजिटिव चल रहा है हमारे पास में क्या, Na पॉजिटिव पहले से ही चल रहा है हमारे पास में, Na पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहां पर होता है हाइड्रोजन का ट्रांसफर, तो ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा ऊपर, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के पास आ जाता है, ये पॉजिटिव कहां जाएगा ऑक्सीजन के पास में। तो थोड़ा मैं ऐसे छोटा लिखता हूं, तो ये बनेगा हमारे पास बेसिकली ऐसे कंपाउंड बनेगा, NH, मतलब लगभग बनने वाला है हमारे पास में, अमाइन की क्रिएशन तो हो गई है, बट जो हमें 1 डिग्री अमाइन चाहिए था वो अभी फॉर्म नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, वो भी फॉर्म होगा। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहां पर Na, ये नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ठीक है। अब होगा क्या देखिए, जो प्रोसेस हमारे नीचे हुई थी सेम प्रोसेस ऊपर होगी, देखिए ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऊपर की तरफ क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ, और जब ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इसे दूसरा बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर दोबारा फेंक देगा, जब दोबारा से इसने इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ठीक है, और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो मैं इसे यहां लिख रहा हूं, और यहां फिर हम फिर दोबारा से क्या रखते हैं, हम यहाँ NaOH की प्रेजेंस रखेंगे, फिर दोबारा से NaOH की प्रेजेंस रखेंगे, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो देखिए यहां पर बनेगा क्या हमारे पास में, शायद सभी को दिखाई दे रहा होगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां पर हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव के पास में क्या आएगा
पॉजिटिव के पास में क्या आएगा, नेगेटिव वाला OH, क्या आएगा OH। देखिए ये अलग है पार्ट, ये पार्ट सारा अलग है, मैं अलग बना रहा हूं उसे, ये अलग है, ये वाला नीचे वाला अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो OH नेगेटिव, ये मैं H को भी ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये हमें हटाने की जरूरत पड़ेगी इसे आगे, तो इसे मैं लिख देता हूं डेल, मतलब सॉरी सिंगल बॉन्ड H। और बचा हमारे पास में क्या है, अभी हमारे पास में फिलहाल में Na पॉजिटिव किस में चल रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है हमारे पास में NaH, और OH हमारा यहां आ चुका है। बचा हमारे पास, निकला क्या है हमारे पास में, निकला है हमारे पास में RNH नेगेटिव, RNH नेगेटिव। देखिए अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये अपने ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा किससे, H से, तो H पॉजिटिव बनकर के कहां ट्रांसफर हो जाएगा, N के पास, और यहां से O के पास आएगा कौन, Na प्लस। तो यहां पे बनेगा क्या हमारे पास में, यहां पे बनेगा हमारे पास में ये CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इधर CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस RNH2, ये हमारा 1 डिग्री एमाइन, ये मतलब ये एमाइन बन गया, प्राइमरी एमाइन बन गया हमारा, और ये हमारा क्या बना, थैलीमाइड, ये हमारा थैलीमाइड साल्ट बन गया, ये हमारा थैलीमाइड 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 साल्ट बना है ये हमारा। तो देख लीजिए, बेसिकली आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप नोट कर लीजिए। ये आपको शायद सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे से, मैं इसे ऊपर बना देता हूँ, और बाकी का ये जो है इसका जो नाम होगा वो एन एल्काइल थैलीमाइड होगा। मैं नीचे वाला जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो सामने मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाली जो लाइन है मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे। और थोड़ा थैलेमाइड में भी आपको अंतर बता देता हूँ कि थैलेमाइड क्या होता है। बेसिकली देखिए ये हमारे पास बना क्या है, हमारे पास लास्ट जो प्रोडक्ट बन के आया, ये नीचे वाली लाइन पूरी लिख रहा हूँ मैं, नीचे वाली जो लाइन मैं पूरी लिख रहा हूँ, COO, यहाँ क्या है हमारे पास में O Na, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये O है हमारे पास में, और यहाँ पर H है, ये क्या करता है इधर से इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ से हमारे पास में पहले से ही प्रेजेंस है किसकी, NaOH की, माइनस और प्लस, ये किसका हो जाता है नेगेटिव का, ये हो जाता है पॉजिटिव में, और हमारे पास में था क्या, हमारे पास में यहाँ था NaH जो कि ये नेगेटिव का था, ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। इसमें से जो OH था वो OH ही हमारा यहाँ आया था, OH ही जो था वो हमारा यहाँ आया था। अब बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में क्या, Na पॉजिटिव है, वो Na पॉजिटिव कहाँ आएगा, Na पॉजिटिव यहाँ से निकल के इसके पास पहुंचता है, ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन के पास पहुंचता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारा प्रोडक्ट हमारा ये होगा। अच्छा वो तो कैसे भी बना लीजिए, बॉन्ड्स को कैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव प्लस में RNH2 बनेगा, ये हमारा आपका प्राइमरी एमाइन 1 डिग्री एमाइन बन गया, और ये आपका थैलीमाइड थैलीमाइड साल्ट बन गया, ये थैलीमाइड साल्ट बन गया। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि थैलीमाइड बनता किससे, बेसिकली थैलीमाइड जो बनता है वो थैलेमाइड से बनता है, थैलेमाइड क्या होता है, देखिए ये होता है थैलेमाइड,
NH2 NH2, इसे बोलते थैलेमाइड, थैलेमाइड, इसे थैलेमाइड बोला जाता है। और ये है थैलीमाइड, देखिए यहाँ आई है यहाँ ए है, थैलीमाइड थैलेमाइड थैलेमाइड। इसमें से होता क्या है, जब हम इसे हीट करते हैं, जब इसे हीट करेंगे तो इसमें से निकलेगा क्या, अमोनिया निकलेगा। अमोनिया कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो निकलेगा ऐसे, यहाँ पर H यहाँ पर H, तो इसमें से ये वाला हट जाएगा और यहाँ पर H रह जाता है, तो ये बन जाएगा थैलीमाइड। थैलीमाइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, थैलीमाइड कैसे बनता है, थैलीमाइड बनता है ऐसे, O डबल बॉन्ड O और सॉरी यहाँ ऊपर लगा लेते हैं, नीचे लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, NH C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया आपका थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है, इसको मैं क्या बोलूँगा, थैलीमाइड। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, और हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा उस पे चलेंगे। तो बेसिकली उतार लिया होगा, देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो सिक्स्थ जो प्रिपरेशन मेथड है, वो प्रिपरेशन मेथड है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। सिक्स्थ जो मेथड है हमारा वो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मेथड है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड है। इसमें होगा क्या, देखिए इसमें कोई हमें एक एमाइड यूज करेंगे और वो एमाइड हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और मिलता क्या है उसमें, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा एमाइड है, ये हमारा एमाइड है, और एमाइड के साथ में हमें क्या ऐड करना है, यहाँ Br2 ब्रोमीन वाटर ऐड करना है। ये एमाइड है, ये एमाइड, सॉरी ये हमारा एमाइड है, एमाइड के साथ में क्या करना है, ब्रोमीन वाटर ऐड करना है, ब्रोमीन ऐड करना है, और ऐड करना है हमें 4NaOH, यानी कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें ऐड करना होगा। उसके बाद में जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 1 डिग्री एमाइन होगा, 1 डिग्री एमाइन होगा, इसलिए हमारा 1 डिग्री ही एमाइन बनेगा। यहां से 1 डिग्री एमाइन होगा, प्लस में आपको क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा आपको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा 2NaBr मिलेगा आपको, और मिलेगा 2H2O। इसकी मैकेनिज्म जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बता देता हूं, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, एक इसमें क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसे हम बोलते हैं, इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं, उसे हम आइसोसाइनेट बोलते हैं उसे। और आइसोसाइनेट होता कैसे है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिक्स्थ मेथड हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो आपके NCERT में 6 ही प्रिपरेशन मेथड है, और इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक और मेथड है एक्स्ट्रा में, मैं वो मेथड और करा दूंगा, तो पहले ये नोट करिए। लास्ट जो मैं मेथड बता रहा था आपको, वो एक लास्ट जो रिमेनिंग मेथड है वो ये है। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो लास्ट जो है हमारा वो है कर्टियस रिएक्शन है, लास्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में एक असाइल एजाइड होगा। क्या होगा, असाइल एजाइड, यानी कि ये असाइल एजाइड, इसे क्या बोलते हैं, असाइल एजाइड होगा। इसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद में निकलता क्या है, इसमें से N2 लिबरेट होगी। क्या निकलेगी, N2 लिबरेट होगी, और क्या मिलेगा हमें, एक इंटरमीडिएट मिलेगा। वो क्या होगा, वही होगा हमारा आइसोसाइनेट। क्या होगा, आइसोसाइनेट।
यही वही है आइसोसाइनेट, वही है ये आइसोसाइनेट, ठीक है। आइसोसाइनेट ये एक इंटरमीडिएट होगा हमारा। इसको क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए आइसोसाइनेट को हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लस में आपको क्या मिलेगा 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। तो ये अमाइन आपको यहाँ से मिलता है। बस, तो ये फाइनल हो गया। तो हमारा प्रिपरेशन मेथड सारे खत्म हो चुके हैं, प्रिपरेशन के सारे मेथड्स खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पे प्रोसीड करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।